हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अगर आपने इसके पहले मेरे चैप्टर 1 और 2 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन, जो कि क्या दिया हुआ है हमें। तो देखिए, सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो ऐसा हम लीनियर इक्वेशंस का पेयर पढ़ने वाले हैं या ऐसी लीनियर इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स अवेलेबल हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जिसमें हमारे 2 वेरिएबल्स हों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। फर्स्ट जैसे मैंने लिया a1x, तो a1 b1 और c1 ये तीनों ही हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले सकती हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऐसी जो टर्म है ये हम ले सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमेशा हम इसे इस तरह जो भी हमें इक्वेशंस दी रहेंगी, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया, तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि a1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 2k, b1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 3k एंड c1 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 4k। ठीक है, इसी तरह से a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा प्लस आता है, बट अगर इक्वेशन में आपको माइनस दिया हुआ है तो हम वैल्यू में भी क्या लेकर चलेंगे, माइनस साइन लेकर चलेंगे। c2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके जो सॉल्यूशंस के तरीके होते हैं, ठीक है, हम इसे 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन कौन से इसके 3 टाइप्स है सॉल्यूशन के, तो मैं आपको वो बताती हूँ अब। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो फर्स्ट सॉल्यूशन इसका होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम इसमें क्या करते हैं, ग्राफ की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में भी 3 टाइप्स से होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम a1, ये जो हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनको हम 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो मैं फर्स्ट आपको बताती हूँ। यदि फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या कहती है, यदि आपका a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग होंगी। जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट होगी या फिर ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। इसी को और हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होंगी तो यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब सेकंड अगर मैं आपको बताती हूँ, सेकंड, तो देखिए सेकंड में अगर आपका a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 एंड नॉट इज इक्वल्स टू c1 बाय c2,
मतलब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर हो बट c1/c2 के बराबर ना हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती हैं। अब इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि जो लाइन होंगी ये कैसी होंगी, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। लाइंस आर पैरेलल मतलब लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी। अब देखिए अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब क्या होता है कि लाइंस जो हैं उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है हमारा, नो सॉल्यूशन, मतलब आपको एक्स या वाई का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसका थर्ड जो रूल होता है, थर्ड इसकी कंडीशन है, इफ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इसका मतलब क्या है कि जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, एक के ऊपर एक, मतलब कि लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी, लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is dependent and consistent, ठीक है। तो देखिए डिपेंडेंट हो या कंसिस्टेंट हो तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आप x की जितनी वैल्यूज़ रखते जाएंगे आपको y की उतनी वैल्यू मिलती जाएंगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको ये तीनों कंडीशन फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए यदि a1x + b1y + c1 = 0 आपकी इक्वेशन है, सेकंड हमारा पेयर दिया हुआ है a2x b2y c2 = 0, तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि a1/a2 = b1/b2 है या नहीं है। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन आता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसका मतलब है कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन जो होगी एक दूसरे को क्या करेंगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। इसका मतलब इसमें क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब आपको सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का आंसर आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो आप फिर चेक करेंगे कि c1/c2 के नॉट इक्वल है या फिर इक्वल है, ठीक है। तो अगर बाई चांस मान लीजिए a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल है c1/c2, इसका मतलब है जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं या फिर ये इनकंसिस्टेंट है। तो पैरेलल जब भी होती हैं लाइन, एक दूसरे को ये कट नहीं कर रही हैं आपस में या टच नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, मतलब आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती, तो नो सॉल्यूशन। इसके बाद थर्ड दिया है, इफ़ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इसका मतलब अगर तीनों के ही रेशियोज कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब है आपकी जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब हम लोग जो भी वैल्यूज़ इसमें निकालते जाएंगे आपको वही वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, हर बार आपको वैल्यू मिलती ही चली जाएंगी। इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मतलब आपको बहुत सारे सॉल्यूशन इसके मिल सकते हैं। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड मेथड। तो चलिए सेकंड मेथड सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ जिससे आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना क्वेश्चन को ईजिली बन जाए, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अगर हमें पेयर दिया हुआ है x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। अगर आपको बोलता है इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इसको हम पहले लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, x + 3y
इज इक्वल्स टू 6, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें क्या करती हूँ, 3y इक्वल्स टू मैंने ले लिया 6 माइनस एक्स। ठीक है, ये 3 आपका जो मल्टीप्लाई में है y के साथ, ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में। तो यदि हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, अब हम अपनी मन से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप मोस्टली ऐसी वैल्यूज़ लेना x की जिससे जो आपका y है वो भी आपको कम से कम नंबर में मिले। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैंने पुट किया, पुट x इज इक्वल्स टू 0। जब हम x इज इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 6 माइनस 0/3। दैट मीन्स वैल्यू इज 6/3। 3 से अगर हम इस 6 को कट कर दें तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2। ओके, इसी तरह से अगर हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 3, अगर मैं x इक्वल्स टू 3 पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। 6 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 3/3 बचा। अब अगर हम इसको 3 को कैंसिल करें तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1। तो इसलिए हमारा इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम इसका टेबल ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू हमने क्या रखी, फर्स्ट x की वैल्यू 0 रखने पे हमें y की वैल्यू 2 मिली है, और x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू हमें 1 मिली है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। अब हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की मदद से हम एक और टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब आप इसको भी सॉल्व करिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 2x यहीं पर रहेगा, 12 को मैं इस तरफ ले आ रही हूँ तो ये हो जाएगा -12, इक्वल में यहाँ हम 3y को भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये जो 3 है इसको मैं डिवाइड में भेज रही हूँ, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी y की 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब हम x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें इसका शॉर्ट से शॉर्ट मतलब छोटे से छोटा नंबर मिले। ठीक है, y सॉल्यूशन पे। तो फर्स्ट हम पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 0 -12, तो आपको मिलेगा -12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे जब हम इसको कट करेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू रखते हैं। तो अब हम क्या पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल्स टू, तो देखिए इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू और क्या पुट कर सकते हैं, तो बाई चांस मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे हमारा 12 है, अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। और आप क्या ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो मान लीजिए अगर मैं 4 लेती हूँ तो 4 2 8 तो हो जाएगा, बट माइनस करने पे -4/3 बचेगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो आपको ऐसी वैल्यू लेना है कि माइनस करने पे वो 3 का मल्टीपल आए। तो हम 3 लेके चलते हैं। जब आप 3 रखोगे इसमें तो आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 -12 डिवाइडेड बाई 3, देन 6 -12 डिवाइडेड बाई 3, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी -6/3। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -2। ठीक है, अब हम वापस से इसमें प्लॉट पहले टेबल ड्रॉ करते हैं इसका। तो इसका टेबल इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो x एंड y, x की फर्स्ट वैल्यू हमने रखी 0, तो आपको क्या मिला -4। ऐसी सेकंड वैल्यू रखी हमने 3, तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू -2। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, ग्राफ में। तो देखिए x की वैल्यू हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व की थी, तो 0 रखने पे 2 मिला था, 3 रखने पे हमें 1 मिला था। एंड सेकंड जो हमने हमारी लीनियर इक्वेशन थी उसमें हमने 0 पुट किया तो -4 मिला, और 3 रखने पे हमें -2 मिला। तो अब मैं इसमें प्लॉटिंग कर रही हूँ। तो हमें x की वैल्यू 0 3
एंड y की वैल्यू हमें लेनी है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ग्राफ में ध्यान से, इस तरह से हम लोग पहले 2 एक्सेस बना लेंगे। 2 एक्सेस आपको ड्रॉ कर लेना है। इसमें हम नेमिंग कर देंगे x एक्सेस, माइनस x एक्सेस, y एक्सेस एंड माइनस y एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इसी तरह से 1 2 3 4, यहाँ पर आपका आएगा -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, तो 0 पे हमें क्या मिल रहा है 2। तो चलिए प्लॉटिंग करते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। तो ये हमारा पहला नंबर आ गया प्लॉटिंग का 0 एंड 2, जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से 3 एंड 1, तो x की वैल्यू 3 हो, तो देखिए x की वैल्यू ये 3 है एंड y की वैल्यू 1, तो पॉइंट आपका इस पॉइंट पे मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 एंड 1। इसी तरह 0 -4, तो देखिए 0 x की वैल्यू 0 हो एंड y की वैल्यू -4 हो, तो -4 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो ये होगा 0 -4 एंड नेक्स्ट है 3 -2, तो इसकी वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू आपकी -2 होनी चाहिए। तो देखिए 3 x का 3 और y का -2, तो ये दोनों इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। अब हम इसको मैच करते हुए इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैं फर्स्ट वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, जो कि हमारी क्या इक्वेशन थी इसमें, तो इसमें मैंने लिया था x + 3y = 6। ठीक है, इसी तरह से ये सेकेंड लाइन को भी मैं इसी तरह से मैच कर लेती हूँ। तो इसको मैच करने पे ये वाली मेरी जो इक्वेशन थी ये थी 2x - 3y = 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, ये मैच हो रहा है। यदि ये इस पॉइंट पे मैच हो रहा है तो आप ध्यान से देखिए, ये 5 का पॉइंट है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये 6 आ रहा है। दैट मीन्स कि वैल्यू आपकी क्या होगी 6 और y एक्सिस आपका कुछ नहीं है तो 0, मतलब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा 6 एंड 0। तो हमारे x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 6 आएगी एंड y की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आएगी। तो यही हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, यही हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आई होप मैंने आपको जो एग्जाम्पल के तरीके से समझाया वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मैथड। नाउ द सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मैथड। तो सब्स्टिट्यूशन मैथड में हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली आप जैसे अगर आपको दिया है a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। तो जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ये दी है, सेकंड इक्वेशन ये दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x या y किसी एक वेरिएबल की आपको वैल्यू निकाल लेनी है और उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है, या फिर आप सेकंड वाले से भी x या y वेरिएबल किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू हमें आंसर में मिल जाती है उसे हम वापस से दूसरी इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि मान लीजिए अगर लिखा है 7x - 15y = 2 एंड सेकेंड लिखा है 2x + 2y = 3। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या मान ले रही हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो हमें सबसे पहले ऐसी इक्वेशन लेनी है जिससे आपकी x या y की इजीली वैल्यू निकल आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड यूज़ कर लेते हैं सॉल्व में, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड।
ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की मदद से हम यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, x + 2y = 3। सो वैल्यू ऑफ x = होगा आपका 3 + 2y है, इस साइड आप ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2y। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो -2y हमारा आ गया, x की जो हमारी वैल्यू आ गई, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर x लिखा है आपको यहाँ पे वो ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो 7 की जगह पर 7, x की वैल्यू 3 - 2y -15y = 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई दोनों ही टर्म्स में होगा, तो 7 3 आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 × 3 - 7 × 2y -15y = 2। ठीक है, अब 7 3 21 -7 2 14y -15y = 2। ये आपका 21 पॉजिटिव है, आप इस साइड इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से -15 एंड -14 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, तो यहाँ पर आएगा आपका -29y। अब अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आपको बचेगा -19, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा। 21 से 2 माइनस करेंगे बचेगा 19, और हमेशा ग्रेटेस्ट जो हमारा बड़ा नंबर होता है, ग्रेटेस्ट डिजिट होता है, उसका हमेशा साइन आता है। तो यहाँ माइनस है 21 में, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब यहाँ से अगर हम -29 को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में। अब ये माइनस और माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी आपकी 19/29। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसे हम चाहें तो इक्वेशन थर्ड भी मान सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x = 3 - 2y, तो y की जगह पे आपका आएगा 19/29। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का पहले 19 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3 - 19 2 38 /29। अब यहाँ पे देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, तो 3 9 27 का 7 कैरी 2, 3 2 6 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8 -38 /29। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू ऑफ x होगी वो कितनी आ जाएगा, 17 से 8 गया तो 9 बचेगा आपका, 7 में से 3 गया तो आपका यहाँ पे बचेगा 4। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। आई होप आपको इतना सब्स्टिट्यूशन मेथड तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड अपनी। तो देखिए अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हमें जो भी इक्वेशंस दी रहेंगी उसमें से हम x वाले जो भी हमारा x का नंबर होगा या टर्म होंगी हम उसको एलिमिनेट करेंगे, या फिर y वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उसको बराबर करके उसको एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2x + 3y = 8, एंड सेकेंड है हमारे पास इक्वेशन 4x + 3y = 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पे x, अगर जैसे हमने इसको फर्स्टली मान लिया कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो सबसे पहले तो देखिए हम इसमें किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसमें किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके हम इसके क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे। मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए ले लिया है क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2/4 का डिवाइड करेंगे और 3/+6 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 1/2 मिल जाएगा, जो कि नॉट इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल आना चाहिए। अगर आपका इक्वल आ गया,
ठीक है, तो उसमें हमारे क्या हो जाते हैं, नो सॉल्यूशन होता है। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c/c2 होता है तो वो नो सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ कर लिया है। अब तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। फर्स्ट हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, हम x का अगर वेरिएबल कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो इसे भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम y का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो ये अगर 6 है तो इसको भी 6 करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम x के वेरिएबल को पहले सेम करते हैं। ठीक है, तो x का वेरिएबल सेम करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो अब मल्टीप्लाई करते हैं एंड subtract the equation फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए यहाँ पे जैसे हमारा लिखा हुआ ये इक्वेशन, तो हम सबसे पहले इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का, तो हो जाएगा 2 × 2x + 3y। ठीक है, लेफ्ट में और राइट में आपको दोनों में करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 8 × 2। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 × 2 = 4x + 2 × 3 = 6y इज इक्वल्स टू 16। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाली हमारी इक्वेशन थी इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे आप साइन चेंज कर लीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा अगर ये माइनस साइन है नीचे वाली टर्म में। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, 4x से 4x माइनस हुआ, 6y एंड 6y। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो माइनस है आप इसको छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस ही हमने यहाँ पे प्लस करा है, तो 6 एंड 6 आपका कितना हो जाएगा, 12y। 16 से 7 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 9। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/12। तो हम इसे कट कर लेंगे 3 के टेबल से, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ठीक है, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 4 = 12। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3/4। अब इस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, जिससे हमें आंसर मिल जाएगा, x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3, y की वैल्यू रखेंगे 3/4 इक्वल्स टू 8। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 2x + 3 × 3 = 9/4 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको पूरे को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो आपका बचेगा 2x इक्वल्स टू 8 - 9/4। तो यहाँ पे आप करेंगे 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32 - 9 एंड पूरे के डिवाइड में आएगा आपका 4। अब यहाँ 32 से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 23/4 इक्वल में आएगा आपका 2x। तो x की वैल्यू होगी 23, ये 2 आप ट्रांसफ़र करेंगे 4 के पास, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ x भी फाइंड हो गई। सो आई होप आप सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही अच्छे तरह के समझ में आ गया होगा, और जो हमने ग्राफिकल मेथड किया था वो भी। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।